हाय एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत नाजी। और क्या हाल है हरियाणा वालों। आप सबका सीईटी का एग्जाम है, जिसके लिए आपको अब से लेकर आपके एग्जाम डे तक आपके रिवीजन के लिए कुछ 10 मिनट शो जो है वो मिलने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट यस, आपकी क्लासेस भी चलने वाली है। जस्ट आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका पूरा मटेरियल एक बार तैयार किया जा रहा है। लेकिन इस 10 मिनट शो में हम बात करने वाले हैं, आप इस भारत का कोई भी स्टेट ले लो, उसके जो एग्जाम होते हैं वहां पर उसकी जनगणना से सवाल जरूर आते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा की जनसंख्या के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आपके पहले सवाल से। पहले सवाल है, हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो इनमें से आपका मेवात, जिसको नू भी बोला जाता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये हरियाणा के आपके सारे जिले हैं, जरूरी नहीं है कि गुरुग्राम आपका हाईलाइट हो रखा है तो गुरुग्राम इसका आंसर है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। 2011 की जनगणना और 2020 की परिकल्पना के अनुसार हरियाणा के किस शहर की जनसंख्या सबसे ज्यादा थी? तो हरियाणा में फरीदाबाद की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। आगे देख, और यहाँ पर देख भी सकते हो हरियाणा की कुल जनसंख्या, जो कि आगे आपका क्वेश्चन है, 2,53,51,462। कुल जनसंख्या घनत्व आपका 553। लिंग अनुपात जो हमारे देश में सारे राज्यों में सबसे कम है, 879। हरियाणा की जनसंख्या साक्षरता दर जो है वो 75.55% रही थी, 2011 की है ये। और प्रजनन दर आपकी 2.3 है। हरियाणा की सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा हो जाएगा? तो ये अपना गुड़गांव हो जाएगा, जिसको अब गुरुग्राम कहा जाता है फैंसी भाषा में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर हरियाणा का स्थान कौन सा है? तो ये हरियाणा का स्थान आपका तीसरा हो जाएगा। अगला सवाल आपके लिए, जब हरियाणा बनाया गया था तो संपूर्ण राज्य की साक्षरता दर लगभग कितनी थी? तो इसकी दर आपकी 65.5% थी। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में डैश जिले के जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व आपका सिरसा का हो जाएगा। हरियाणा के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व आपका यहाँ पर किस जिले का हो जाएगा? फरीदाबाद, गुड़गांव, पानीपत या फिर आपका डी सिरसा? तो सही जवाब आपका यहाँ पर पानीपत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? तो ये आपका सही जवाब 2% हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड। हरियाणा के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है? तो ये आपका यहाँ पर फरीदाबाद हो जाएगा, ना कि यहाँ पर आपका पानीपत होगा। तो पानीपत का आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा, फरीदाबाद आपका सही जवाब होगा। 2011 की जनसंख्या के अनुसार जनसंख्या के संदर्भ में राज्यों में हरियाणा का कौन सा स्थान है? तो जी 18वां स्थान अपने हरियाणा का हो जाएगा। इनमें से किस राज्य में एक ऑनलाइन प्रणाली बनाई है जिसे लिंग अनुपात निगरानी डैशबोर्ड कहते हैं? तो ये अपने हरियाणा में ही बनाई गई थी। आगे 2011 की जनसंख्या के अनुसार हरियाणा की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो जब जस्ट पीछे बताया है आपको, 2,53,51,462। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में साक्षरता दर कितनी है? तो आपका पीछे भी इसका आंसर भी दिया है, 75.55। हरियाणा में कितनी प्रतिशत महिलाएं साक्षर है? तो आपका 65.95% है। 2011 की जनगणना के अनुसार अंबाला जिले की जनसंख्या कितनों में है? तो अंबाला जिले की जनसंख्या लगभग आपका 11 लाख प्लस है, तो आंसर आपका ए आ जाएगा। और यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट वाइज लिखी हुई है। 2011 वाला डाटा आप पीडीएफ से निकाल लेना, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है जी, चलो अब यहाँ पर थोड़ा दुरुस्त होते हैं। पलवल जिले की जनसंख्या आपकी कितनी है? तो लगभग 10 लाख में, पीछे ही बच्चा आपका डाटा लिखा हुआ है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार मेवात जिले की कुल जनसंख्या आपकी कितनी है? ये भी आपका लगभग 10 लाख में ही है। जींद जिले की साक्षरता दर आपकी कितनी है? 71.44 है। 2011 की जनगणना के अनुसार यमुनानगर जिले की जनसंख्या का लिंग अनुपात कितना है? 877 है। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना हो जाएगा? तो आपने पीछे भी पढ़ा था, 573 हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार गुरुग्राम जिले का साक्षरता प्रतिशत कितना है? 84.7% है। कहाँ का? गुरुग्राम का, यस, 84 पॉइंट आपका यहाँ पर 7%। 2001 से 2011 के दशक में अंबाला जिले की जनसंख्या की विकास दर आपकी क्या रही है? 11.23%। जो आपका पीडीएफ में जो डाटा और जो टेबल है उसमें आपको आराम से दिख जाएगा। आगे 2011 की जनसंख्या के अनुसार अंबाला जिले की साक्षरता दर का परसेंटेज कितना है? ये रिपीट हो गया आपका, यहाँ पर सही जवाब होगा 81.75। 2011 की जनसंख्या के अनुसार अंबाला जिले की जनसंख्या का घनत्व कितना है? 717 वर्ग प्रति किलोमीटर। 2001 से 2011 के
कैथल जिले का पूछा हुआ है, ठीक है। जनसंख्या की विकास दर आपकी कितनी थी? 13.5% रही थी। 2011 की जनगणना के अनुसार करनाल जिले की जनसंख्या का प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व कितना है? प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व आपका किसका पूछा हुआ है? करनाल का, तो 597 हो जाएगा। आगे है 2011 की जनसंख्या के अनुसार सोनीपत जिले की कुल जनसंख्या आपकी कितनी है? तो सोनीपत जिले की जनसंख्या लगभग आपका 14 लाख है। महेंद्रगढ़ जिले की साक्षरता का प्रतिशत कितना हो जाएगा? 77.72% है। फतेहाबाद जिले की साक्षरता दर आपकी कितनी हो जाएगी? 67.92% है। सिरसा जिले की कुल जनसंख्या आपकी कितनी हो जाएगी? तो सिरसा की कुल जनसंख्या लगभग आपका 13 लाख है, ठीक है। आगे देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार अंबाला जिले की जनसंख्या का लिंग अनुपात आपका कितना है? 885 है। 2011 की जनगणना के अनुसार पंचकुला जिले की जनसंख्या का लिंग अनुपात कितना है? 873 हो जाएगा। कुरुक्षेत्र जिले की जनसंख्या का लिंग अनुपात 888 हो जाएगा। हरियाणा की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 2.09% थी, ठीक है। अच्छा, 2011 में भारत की कुल जनसंख्या लगभग 1 अरब 21 करोड़ के आसपास थी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका क्या लिखा हुआ है भैया? 2001 से 2011 के दशक में कुरुक्षेत्र जिले की जनसंख्या की विकास दर आपका 16.8% रही थी। अंबाला जिले की जनसंख्या का विकास प्रतिशत आपका कितना रहा है? तो आपका 11.23% रहा है। ये सारे सवालों के एक साथ जवाब जो टेबल है उसमें आपको आराम से मिल जाएंगे। और हाँ, ये डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और जो अभी आपके बहुत सारी जनगणनाएं, क्योंकि बाकी वैसे भी डाटा निकलता रहता है, चेंज जो हुआ है, अब जरूरी नहीं कि 2011 तक ही सारा आपका पूछा जाएगा। तो नए डाटा हम लाइव क्लास में जो है वो आपका करने वाले हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कल आपकी लाइव क्लास होगी 4 बजे हरियाणा सेट सीटी के लिए, तो उसमें भी आप लोग आ जाइएगा, ये आपसे निवेदन है, ठीक है। और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में सारे हरियाणवी जो है वो हरियाणवी में जवाब देंगे। ये आपसे एक क्या है, ये आपसे एक कंडीशन हमने रखी है। ओके जी, चलो। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की डैश प्रतिशत आबादी शहरों में रहती है, तो लगभग 34% आबादी। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में महिला साक्षरता प्रतिशत आपका कितना है? तो महिला साक्षरता प्रतिशत आपका 65.94 है। वैसे मैं प्रॉपर हरियाणवी नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि वो फ्लो जो है वो फिर इसमें नहीं आ पाएगा, वो फिर धीरे धीरे बोलना पड़ेगा। ओके, आगे चलिए। हरियाणा के डैश में सबसे कम लिंग अनुपात है लेकिन उच्च साक्षरता दर है, तो ये आपका गुरुग्राम की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। हरियाणा का लिंग अनुपात आपका कितना है? तो 879 यानी कि 879 है। हरियाणा की कुल जनसंख्या 2.5 करोड़ में दलित कितने परसेंट थे? तो लगभग 20% आपका। जनसंख्या 2011 की जनसंख्या के अनुसार 2001 से 2011 की अवधि के दौरान हरियाणा की जनसंख्या में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई थी? लगभग 19.90 की। हरियाणा में जनजाति जनसंख्या प्रतिशत कितना है आपका? ना 19 है, ना 55 है, ना 26 है। आपका यहाँ पर होमवर्क सवाल यही है आज का कि ये परसेंटेज 0% है या फिर आपका 0.2, 0.5 या फिर 1%, 2%। ये आपका आज का होमवर्क सवाल है। पृथक राज्य के रूप में हरियाणा राज्य की प्रथम जनगणना आपका 1971 में हुई थी। आपका ये राज्य कहां से बना था? पंजाब से ये अलग हुआ था, ठीक है। आगे चलिए। हरियाणा के निम्न जिलों को जनगणना 2011 के अनुसार उनके जनसंख्या के घटते हुए क्रम में आपको यहाँ पर लगाना है। तो सबसे पहले आपका सबसे ज्यादा जहाँ फरीदाबाद आ जाएगा, तो उसके बाद आपका दूसरे नंबर पे हिसार आ जाएगा, तीसरे पे आपका आना चाहिए गुरुग्राम, और चौथे पे आना चाहिए आपका पानीपत। तो यहाँ पर आपका 1, 2 नहीं, हिसार आएगा, 4 यानी कि थर्ड नंबर पर, एंड 3। तो आपका बी ऑप्शन में आपका सही जवाब यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे चलिए। हरियाणा के किस क्षेत्र में गुर्जर मुख्य रूप से केंद्रित हुए हैं? तो जी ये खादर में और करनाल में हुए हैं, और वैसे इनका बेस जो है वो नोएडा का है। हरियाणा की जन्म से समय जीवन प्रत्याशा 2010 से 2014 के लिए कितने वर्ष आपकी रही है? तो 68.6 वर्ष आपकी, अच्छी खासी है। दूध दही का खाना अपना हरियाणा, ठीक है, तो जीवे भी फिर अच्छी खासी है। भारत के राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में साक्षरता प्रतिशत में हरियाणा का स्थान आपका यहाँ पर 22वां हो जाएगा। हरियाणा का ग्रामीण लिंग अनुपात उनके शहरी लिंग अनुपात से लगभग आपका ज्यादा ही है।
अब एक क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा है वो जनजाति वाला, उसका आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है और हरियाणवी बोलनी है, ठीक है जी। तो चलिए, अगर आपको ये रिवीजन शो जो है हरियाणा सीईटी के लिए चाहिए तो आप यहाँ पर कमेंट में लिख भी सकते हैं कौन कौन से टॉपिक आपको रिवीजन करने हैं। और क्लास में जो लाइव क्लास आपकी 4 PM पर चलने वाली है कल से, उसके लिए भी आप बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक के लिए आपको क्लास चाहिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हरियाणा वाले, ठीक है। चलो, तो टेक केयर एवरीवन, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।